नमस्कार, मैं हूं मुनीश दाकरे और आप देख रहे हैं समाचार टुडे। बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। धौलपुर के सैंपऊ इलाके के दौनारी गांव में हुए रविकांत हत्याकांड की कहानी किसी फिल्मी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। इस खूनी खेल के पीछे एक ऐसी बेसब्र पत्नी की साजिश निकली जो अपने पति को मौत के घाट उतारने के लिए पिछले 1.5 महीने से जाल बिछा रही थी। पेश है इस सनसनीखेज हत्याकांड की परत दर परत कहानी। 1. उसे घर भेज दो, मौत का बुलावा थी रजनी की कॉल। रविकांत पिछले 7 महीने से बेंगलुरु में मार्बल लगाने का काम कर रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन गांव में बैठी उसकी पत्नी रजनी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। रजनी ने बेंगलुरु में रविकांत के ठेकेदार को फोन करना शुरू किया। वो बार बार विनती करती, उसे घर भेज दो। ठेकेदार को लगा पत्नी का प्रेम है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये प्यार नहीं बल्कि मौत का बुलावा है। रजनी दरअसल रविकांत को बेंगलुरु से दूर धौलपुर लाकर ठिकाने लगाने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। 2. डेथ वारंट लेकर ट्रेन से उतरा था पति। 26 तारीख को रविकांत अपने 2 साथियों के साथ ग्वालियर उतरा और वहां से धौलपुर पहुंचा। गुलाब बाग चौराहे पर साथी तो अपने गांव निकल गए, लेकिन रविकांत के लिए वहां उसका काल इंतजार कर रहा था। पत्नी की प्लानिंग के मुताबिक उसका प्रेमी शाहरुख खान बाइक लेकर वहां पहुंच गया। दोस्त बनकर उसने रविकांत को बैठाया और सीधे शेरगढ़ किले ले गया। 3. पहली कोशिश नाकाम, चरवाहों ने बचा ली जान। प्लानिंग थी कि 26 तारीख को ही खेल खत्म कर दिया जाए। शेरगढ़ किले पर शाहरुख और रविकांत ने जमकर शराब पी। शाम के 6:30 बज चुके थे। शाहरुख मौका देख ही रहा था कि वहां कुछ चरवाहे आ गए। भीड़ देख शाहरुख घबरा गया और चाहकर भी कत्ल नहीं कर पाया। मजबूरन उसे रविकांत को लेकर उसके घर जाना पड़ा। 4. आधी रात को ड्रामा, या तो उसे मारो नहीं तो मैं फांसी लगा लूंगी। घर पहुंचने पर जब रविकांत नशे में सो गया तो प्रेमी प्रेमिका रजनी और शाहरुख के बीच झगड़ा शुरू हो गया। रजनी इस बात पर भड़क गई कि शाहरुख ने काम तमाम क्यों नहीं किया। उसने शाहरुख को यहाँ तक धमकी दे दी, अगर तुमने इसे रास्ते से नहीं हटाया तो मैं सुसाइड कर लूंगी और सुसाइड नोट में तुम्हारा नाम लिखकर तुम्हें फंसा दूंगी। इस धमकी से डरे प्रेमी ने अगले ही दिन यानी 27 जनवरी को दोबारा रविकांत को शराब पिलाने के बहाने किले पर बुलाया। उसे ओवर ड्रिंक कराई और नशे में धुत होते ही उसका काम तमाम कर दिया। भावुक अंतः गुनाह का एहसास और बच्चों के आंसू। जब गुरुवार को पुलिस ने हत्यारिन पत्नी रजनी को कोर्ट में पेश किया तो वहां का नजारा बदल गया। जो पत्नी 1.5 महीने से हत्या की साजिश रच रही थी, वो अपने बच्चों को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। रजनी ने बच्चों को सीने से लगाया और दहाड़े मारकर रोई। उसने परिजनों के पैर पकड़कर माफी मांगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भरतपुर जेल जाते समय भी उसकी आंखों से आंसू नहीं थमे। वर्तमान स्थिति, रजनी कोर्ट के आदेश पर भरतपुर जेल भेज दी गई है। शाहरुख खान प्रेमी 2 दिन की पुलिस रिमांड पर है। शनिवार को जेल भेजा जाएगा। सबक, एक तरफ कातिल इश्क और दूसरी तरफ मासूम बच्चों के आंसू। इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे धौलपुर को झकझोर कर रख दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।